सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ की पॉइंट्स रिलेटेड टू हाइपर कैजुअल गेम्स। मींस हाइपर कैजुअल गेम्स कैसे बनने चाहिए और एक बिगनर कहाँ गलती कर देता है इन्हें बनाते वक्त। तो सबसे फर्स्ट आता है इजी कंट्रोल्स। मींस जो अपने हाइपर कैजुअल गेम्स होते हैं उनमें जनरली होता क्या है कि अगर अपन लोग राइट स्वैप, लेफ्ट स्वैप, अप डाउन ये ही टचेस चलते हैं। अगर बटन चलते हैं ठीक है फाइन, बट कंट्रोल्स ईजी होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसे ट्यूटोरियल सीखना पड़ रहा है उस गेम को खेलने के लिए, और अगर वो ट्यूटोरियल हो भी तो वो 3 से 5 सेकंड का हो बस, उससे ज़्यादा टाइम उसे नहीं लगना चाहिए उस पूरे गेम को सीखने में। सेकंड मोस्ट आता है कैरेक्टर डिज़ाइन का, कि आपका कैरेक्टर कैसा होगा उस गेम में। जैसे कि आप हैप्पी व्हील को देख लें, ये गेम है हैप्पी व्हील, उसमें कैरेक्टर कैसा है। अगर उसको एरो हैंड में लगती है तो क्या होता है, उसका हैंड टूट जाता है पर तब भी वो चलता रहता है और वहाँ से उसका ब्लड बहता है। तो ये चीज़ें जो विजुअल्स हैं वो इंटरेक्ट करते हैं यूज़र की आइज़ को, और जब हमारा कैरेक्टर नीचे भी गिरता है रैगडॉल बिहेवियर के साथ तो वो भी यूज़र की आइज़ को अट्रैक्ट करता है। तो वो आपको डिसाइड करना है कि एक ऐसा कैरेक्टर हो जो यूज़र को सबसे ज़्यादा पसंद हो, वो रिलेट कर सके, उसे एंजॉय हो खेलने में। थर्ड पॉइंट इज इनोवेटिव गेम प्ले। इसका मतलब ये है कि जब हमारा यूज़र इस गेम को खेल रहा है तो उसका भी दिमाग लगना चाहिए उस लेवल को क्लियर करते वक्त, तभी उसको लगेगा कि हाँ कुछ इंटरेस्टिंग है। जो सिंपली ऐसे ऐसे करते जाएं और वो लेवल क्लियर कर देता है और थोड़ी देर बाद ऐड आ जाता है, तो वो यूज़र को बिल्कुल पसंद नहीं आता है। तो इस वजह से कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट डालिएगा जो यूज़र को अट्रैक्ट करे, उसका थोड़ा सा दिमाग भी लगेगा ना तो वो अगली लेवल के पास जाएगा। फोर्थ पॉइंट इज विजुअल इफेक्ट्स, वो जरूर डालिएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका कोई ऐसा गेम है जिसमें अगर सामने वाला बुलेट चलाएगा तो एक इफेक्ट भी आना चाहिए बुलेट का, या फिर एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो उसका इफेक्ट आना चाहिए। उसके विजुअल पे आप काफ़ी मेहनत कीजिएगा उसे बनाते वक्त। जैसे कि आप उस गेम का एग्जांपल ले सकते हैं जॉनी ट्रिगर्ड। उसमें क्या होता है, जब वो बुलेट चलाता है तो एक विजुअल इफेक्ट अच्छा आता है। अगर कोई बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो उसका विजुअल इफेक्ट अच्छा होता है, तो वो यूज़र को अट्रैक्ट करता है उस विजुअल की वजह से। फिफ्थ पॉइंट इज प्रोग्रेशन। मीन्स आपको ऐसा गेम नहीं बनाना है जो एंडलेस हो। फॉर एग्जाम्पल लेवल्स उसमें एंडलेस हो पर एक मोड एंडलेस ना हो। जैसे कि जब प्लेयर एंडलेस मोड खेल रहा होता है तो वो थोड़ी देर बाद बोर हो जाता है। क्यों? क्योंकि वही चीज़ उसको रिपीट दिखने लगती है। और वहीं अगर आप लेवल्स डिज़ाइन करते हैं, वो भी इन्फिनाइट आप कर सकते हैं कोड की हेल्प से, तो उसमें क्या होता है, उसे प्रोग्रेस दिखने लगती है कि फर्स्ट लेवल क्लियर हुई, सेकेंड लेवल क्लियर हुई, ऐसे करके। या फिर प्रोग्रेस में आप ये भी कर सकते हैं कैरेक्टर अनलॉक। तो होगा क्या, उसको देखेगा अच्छा मैंने इतनी लेवल्स खेल ली, 5 लेवल्स, उसके बाद मेरा ये कैरेक्टर अनलॉक हो गया, या फिर बॉस फाइट कंप्लीट करके ये वाला कैरेक्टर मेरा अनलॉक हो गया है, अब मैं उसको यूज करूंगा। तो ये भी एक प्रोग्रेशन का रूल होता है। एंड द सिक्स्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज यूजर रिटेंशन, कि आपको कुछ ऐसा करना है कि यूजर जो खेल रहा है वो हर दिन या फिर थोड़ी थोड़ी देर बाद आपके पास आए। मुझे लूडो किंग का कॉन्सेप्ट भी अच्छा लगा। लूडो किंग क्या करता है, जैसे कि उसके पास ये स्क्रीन है, वहाँ पे एक स्पिन व्हील है, उस पर यूज़र क्लिक करेगा तो क्या होगा, वो व्हील स्पिन होगा, आपको कुछ कॉइन्स मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। इसका मतलब ये है कि आपको ऐड नहीं देखना पड़ेगा, वो कॉइन्स मिलेगा। नीचे टाइमर लिख रखा है कि इतनी देर बाद आप फिर से फ्री कॉइन्स लेने आ सकते हैं। तो वो एक यूज़र रिटेंशन का कॉन्सेप्ट अच्छा है। सेकेंड कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं जनरली कि हर दिन अपन लोग कॉइन्स उसके डबल करते जाएं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि प्लेयर ने गेम डाउनलोड किया, डाउनलोड करने के बाद उसे पहले जैसे ही वो आया उसको कुछ कॉइन्स दे दिए। नेक्स्ट दिन आया उसको उसके थोड़े से डबल कॉइन्स दे दिए, जैसे कि 100 कॉइन हमने पहले दिए थे, 150 या 200 कॉइन सेकेंड डे, और वो एक लिस्ट उसे बता दी कि आप 7 डेज तक ऐसे कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आप लोग 7 डे तक यूज़र रिटेंशन आसानी से कर सकते हैं। या फिर आप और भी कुछ स्ट्रेटेजीज अपना सकते हैं, और जो स्ट्रेटेजीज आप अपनाते हैं और इनसे यूनिक है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि और लोगों को मालूम चल सके कि ऐसे यूज़र रिटेंशन बढ़ता है। और लास्ट में मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि जब भी आप कोई भी गेम बनाएं तो ये 2 क्वेश्चंस अपने आप से ज़रूर पूछें। पहला ये कि आप इस गेम को रिलैक्स्ड पोज में खेल सकते हैं या नहीं। मीन्स जो आलसी लोग होते हैं अपने जैसे, वो क्या करते हैं, बेड पर लेटे हैं या फिर तो अपने एक हैंड से उस गेम को आप खेल सकते हैं नहीं, तो वो चीज़ मैंडेटरी हो जाती है। सेकंड चीज़ ये, अपने आप से ये ज़रूर पूछिएगा
कि 20 या 30 लेवल्स खेलने के बाद ये गेम खेला जा सकता है या नहीं, मीन्स वो अभी भी अट्रैक्टिव है या नहीं। तो उसके लिए मैं एक की पॉइंट और देना चाहूँगा, वो ये कि जैसे कि आपने बहुत से गेम्स देखे होंगे, जैसे कि अर्थ पर ये चल रहा है, अगर मून पे चलेंगे तो उसका पूरा मोड चेंज होता है, मून, अर्थ या फिर कोई और जुपिटर ले लीजिए, तो वो आपको चेंज करना है उसके मोड, या फिर आइस में ले जाइए, उसे वाटर के अंदर ले जाइए। तो ये आपको मोड्स चेंज करने होते हैं 10 लेवल्स या 15 लेवल्स के बाद, तभी आपके जो यूज़र्स हैं वहाँ रुकेंगे। तो ये मेरी एनालिटिक्स थी रिलेटेड टू हाइपर कैजुअल गेम्स। तो अगर आप इनसे कुछ सीखे हों, अच्छी लगी हो कॉन्सेप्ट या की पॉइंट्स, इन्हें नोट डाउन कीजिएगा। और अगर आप कुछ ऐड इसमें करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और ये की पॉइंट्स कैसे लगे, कि आप इनको फॉलो करते थे। और फॉर मोर वीडियोस प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, ताकि जो भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं, जो भी मेरे पास नॉलेज है और मैं आपके साथ शेयर कर सकूं, वो आप तक आसानी से पहुंच सके। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।